नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के उनके एग्जाम लग चुके हैं, उनकी अपन बात करने वाले हैं। क्योंकि अब उनका कौन सा आ गया है बेटा, सेकंड सेमेस्टर आ चुका है और सेकंड सेमेस्टर में कहीं ना कहीं अपने को अच्छे से ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, ये सारी चीजें अपन इस वीडियो में बात करेंगे। और वाकई में इस वीडियो के बाद में आपको लगेगा कि सर कहीं ना कहीं आप जो चीज बता रहे हो वो चीज हमारे आगे लागू होने वाली है, और अगर अभी हम इस वीडियो को स्किप कर देंगे तो आगे कहीं ना कहीं पछताएंगे कि ये वीडियो काश हम पहले देख लेते। ठीक है, तो बेटा पछतावा नहीं करना है अपने को अभी से क्या करना है, इस वीडियो को देखने के साथ साथ समझना भी है। ठीक है, और एनालिसिस करना है। ऐसे नहीं कि जो बात बोल दो उस पर डायरेक्ट आप भरोसा कर लो, आप उस चीज को एनालिसिस भी करना। ठीक है, और उसके पहले अगर वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हो और इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप किसके हो, एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो, एग्रीकल्चर आर्मी हो। और आप सभी को पता है एग्रीकल्चर आर्मी के लिए हमेशा तत्पर रहता है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस प्लेटफॉर्म। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल होगी। एग्रीकल्चर की जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है या बीएससी एग्रीकल्चर की एग्जाम्स है, उन सभी का स्टडी मटेरियल और उनका गाइडेंस आपको मिलेगा, और क्या रियलिटी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो तो आपको मिल जाएगी, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेटा देखो, तैयारी कहाँ से करें, और जीपीए कैसे बढ़ सकता है या ओजीपीए क्या होता है, क्लासेस कौन सी पढ़े, नोट्स कौन से पढ़े, ये सारी चीजें तमाम चीजें अपन बात करने वाले हैं। देखो बेटा, आपके पास में थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस कौन सा है सर, आपने बेटा फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिए। ठीक है, दिए कि नहीं दिए, कि सर दिए। एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपने एग्रोनॉमी का पेपर दिया, फंडामेंटल। हॉर्टिकल्चर का पेपर दिया आपने, फंडामेंटल दिया। आपने सोइल का पेपर दिया, फंडामेंटल दिया। और इसके साथ में आपने एक्सकॉम का पेपर दिया, रूरल सोशियोलॉजी का, कि सर दिया, बिल्कुल फंडामेंटल दिया। ठीक है, अब अपन बात करें इन चार ही एग्जाम्स की, मैं बात कर लेता हूं कि चार एग्जाम सपोज करो आपने दी फर्स्ट सेमेस्टर में। किसमें दी, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने दी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, या ऐसे मान लो कि अभी आपने रिसेंटली दी है, तो मैं आपसे 7 दिन बाद में अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि बेटा सोशियोलॉजी जो शब्द है ना, सोशियोलॉजी, ये शब्द किसने दिया था, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये आपके पूछ लिया जाए कि सोशियोलॉजी कौन से शब्द से लिया गया है, बेटा जवाब आएगा बाद में ग्रीक। क्या आएगा, ग्रीक आएगा, क्योंकि लास्ट में लॉजी लगा हुआ है। लास्ट में क्या लगा हुआ है, लॉजी लगा हुआ है। पर बेटा ये दो शब्दों से मिलकर बना है लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक, जैसे पोमोलॉजी आता है। और फिर सोचोगे जब गलत होगा एग्जाम में, फिर सोचोगे अरे यार ये तो पढ़ने जो बीएससी एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर रहा ना, वहां से क्वेश्चन को उठाया गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन और ले लेता हूं, सोशियोलॉजी का मीनिंग क्या आ जाएगा, मीनिंग। अब भाई साहब सोशियोलॉजी का मीनिंग माइंड में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो गए, किसका अध्ययन है, बेटा समाज का अध्ययन है। इसके साथ में ही आपसे पूछ लिया कि सोशियोलॉजी जो वर्ड है वो किसने दिया था रे, किसने दिया था, कि सर याद तो नहीं आ रहा। और फिर जब आएगा वहां पर 4-5 ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन आप करेक्ट बता दोगे, और वहां पर बाद में आएगा कि अरे ऑगस्ट कॉम्टे था, अपन ने पढ़ा था एक बार, कहां पर, बीएससी एग्रीकल्चर में। बेटा ये होता है फर्क आपके परमानेंट मेमोरी का, इम्परमानेंट का। ठीक है, आपकी कुछ चीजें आप बार बार पढ़ते हो, ठीक है, तब तो आपके परमानेंट मेमोरी में चली जाती है, और अगर आप उसको नहीं पढ़ते हो बार बार तो वो इम्परमानेंट मेमोरी में रहती है। तो आप पर डिपेंड करता है
कि आप इन सेमेस्टर के इन सब्जेक्ट्स को परमानेंट मेमोरी में भेजना चाहते हो या फिर टेम्परेरी मेमोरी में आप इनको भेजना चाहते हो। ठीक है कि सर इसका क्या फर्क होगा? बेटा परमानेंट का मतलब है आप अभी से सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर को अच्छे से अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, उसके नोट्स बनाओगे, उसको बार बार पढ़ोगे। ठीक है, बार बार का मतलब है 3-4 बार उसको पढ़ लोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके परमानेंट मेमोरी में हो जाएगी, प्लस आपके नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, आगे आप कोई भी एग्जाम दोगे, डबलएओ का दोगे, प्री पीजी का दोगे या किसी भी एंट्रेंस या कंपटीशन एग्जाम दोगे आप, ठीक है, उस टाइम आपको ये नोट्स उठाकर एक बार रीडिंग मारनी है। ठीक है, रिन्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, पूरा याद हो जाएगा। पर अगर आप एग्जाम के पहले पढ़ रहे हो, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन या 4 दिन या 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट किए सभी सब्जेक्ट्स को, क्या वो रिन्यू हो जाएंगे? पहले बात तो नोट्स नहीं बनेंगे, नोट्स नहीं बनेंगे तो अपना दोबारा से रिवाइज नहीं हो पाएगा, मतलब वो टेम्परेरी जो मेमोरी है उसी में आपका रहेगा कंटेंट। ठीक है, अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप इसको अभी से टेम्परेरी मेमोरी में रखना चाहते हो या फिर आप परमानेंट मेमोरी में रखना चाहते हो। ठीक है बेटा, इसका फायदा मैं आपको बता देता हूं। इसका फायदा ये है, जैसे ही आप डबलएओ का एग्जाम दोगे, पीजी का किसी का भी दे लेना, बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में किसी का भी एग्जाम दे लेना, आपके एग्रोनॉमी पूछी जाएगी, हॉर्टिकल्चर पूछी जाएगी, इसके साथ में ही सोशियोलॉजी पूछी जाएगी जिसको एक्सटेंशन के नाम से अपन जानते हैं, या फिर इसके साथ में इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसके साथ में ही एक्सटेंशन, ये सोशियोलॉजी वाला है, ये एक्सटेंशन वाला है, इसके साथ में ही सभी सब्जेक्ट्स आपकी पूछी जाएगी बेटा। किसमें? आपके जो भी एंट्रेंस एग्जाम, लगभग 10 से लेकर 14, अगर उस सब्जेक्ट को अपन डिवाइड कर देते हैं तो 14 हो जाता है या 10 सब्जेक्ट के आसपास मेजर सब्जेक्ट होती है, और उनमें जैसे प्री पीजी की बात करूं तो लगभग अपने कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। इसके साथ में ही डबलएओ की बात करूं तो 110 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से मैं बात करूं एएफओ की 60 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से अपन और एग्जाम की बात करें सीयूईटी पीजी की 75 क्वेश्चन आएंगे, वो इन्हीं से पूछे जाएंगे। कि सर फर्स्ट सेमेस्टर वाले से ही पूछे जाएंगे क्या? नहीं बेटा, अभी आपने एग्रोनॉमी का फंडामेंटल पढ़ा है, फंडामेंटल के बाद में सेकंड ईयर के फर्स्ट में खरीफ क्रॉप्स आएगी, सेकंड ईयर के सेकंड में रबी क्रॉप्स आएगी। वो आप अगर अच्छे से सेमेस्टर वाइज उसको परमानेंट मेमोरी में आप सेट करते जाते हो तो आपके 4th ईयर के बाद में ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अब मेरे को क्या करना है। फिर आपके बल्क में ऐसे आपको झुंड मिलेगा। ठीक है, झुंड किसका मिलेगा? डबलएओ का मिलेगा, और इसके साथ में प्री पीजी का मिलेगा, इसके साथ में एएफओ का मिलेगा, इसके साथ में सीयूईटी पीजी का मिलेगा। ठीक है, तमाम जितने भी 12th लेवल और इसके साथ में ही बीएससी एग्रीकल्चर लेवल पर जो भी भर्ती आएगी वो सारे आपके हाथ में रहेगा। अब चूज आपको करना है कि इसमें जाना है, इसमें जाना है, इसमें जाना है, जेआरएफ में जाना है, किस एग्जाम में मेरे को सेलेक्ट होकर जाना। सेलेक्ट तो सभी में हो जाओगे, जाना आपको तय करना पड़ेगा कि मेरे को इस फील्ड में जाना है। अगर आप इम्परमानेंट मेमोरी में रखते हो, मतलब टेम्परेरी मेमोरी में रखते हो, तो यहां पर आने के बाद में ये डिब्बा खाली मिलेगा, ये डिब्बा खाली मिलेगा, और डिब्बे में से कुछ भी चूज करने को नहीं मिलेगा। जैसे ही आओगे तो ये डिब्बा खाली है। अब क्या कि इस डिब्बे में भरो, इस डिब्बे में चीजें भरो। अब भाई साहब इसमें तो आपने 4 साल भर दी, ठीक है, अब इसमें आप 1 साल में चीजें भरते हो, ठीक है, तो बहुत कम चीजें भर पाएगी। ठीक है, जिसने पहले भर रखी है ना वो ले जाएगा भाई साहब, जल्दी से ले जाएगा, सीट को ले जाएगा, डबलएओ की सीट को उठा लेकर जाएगा, फिर ये सीट को पहले लाएगा और फिर उठाएगा, जब तक ये क्या हो जाएगा, पहले ही उठा ले जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बेटा? कहना चाह रहा हूँ कि अभी से टेम्परेरी मेमोरी में इन चीजों को क्या करना छोड़ दो, इनको स्टोर करना छोड़ दो, इनको परमानेंट मेमोरी में आप रखना शुरू कर दो। ठीक है, अगर आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर लेवल के बाद में अगर कहीं ना कहीं आपको एक अच्छे सेक्टर में जाना है, आपको पैसों की बर्बादी रोकनी है, तो आपको अभी से ध्यान देना होगा कि सर अभी तो एंजॉय का टाइम है, कि सर अभी तो एंजॉय का टाइम है बेटा, आराम से सारी चीजों को क्लियर करूंगा, पर जो भी है कि सर आप जल्दी जल्दी इंफॉर्मेशन देते, बेटा नहीं,
ठीक है, जिसको अगर अच्छे से सारी चीजें कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर, जब ब्राइट एग्रो क्लासेस हर चीज को कॉन्सेप्ट से समझाता है तो इन चीजों को भी कॉन्सेप्ट से समझाएगा ताकि स्टूडेंट अवेयर हो सके इन चीजों के प्रति, खुद भी एनालिसिस कर सके इन चीजों के प्रति। ठीक है, अब बेटा अपन सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी जितनी भी एग्रीकल्चर एग्जाम्स है उन एग्जाम्स का सिलेबस डाला हुआ है, उन एग्जाम्स का सिलेबस डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर भी सर्च कर लेना, ऑल एग्रीकल्चर एग्जाम्स इंफॉर्मेशन बाय ब्राइट एग्रो क्लासेस प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर आप सभी एग्जाम्स का सिलेबस देख सकते हो और आप बीएससी एग्रीकल्चर का सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, लगभग 99% सेम मिलेगा, 99% सेम मिलेगा। और अगर ये पढ़ लोगे ना तो ऐसे मान लो कि 150% आप पढ़ लोगे, सिलेबस तो कितना था 99% था और आप पढ़ लिए 150%, मतलब कितना भी डीपली पेपर क्यों ना आ जाए आप आराम से क्या कर सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं कहीं ना कहीं कि इनका अपने को अभी से ध्यान रखना है कि सर हम कैसे ध्यान रखें, कि सर हम कैसे ध्यान रखें। पहली चीज तो एक और माइंड में आती है कि सर हम तो एंजॉय करेंगे, एंजॉय का टाइम चल रहा है, बिल्कुल बेटा एंजॉय करोगे, पर एंजॉय 18 से 24 साल की उम्र का करोगे या 24 घंटे में से 6 घंटे का करोगे, ये आप डिसाइड करोगे। ठीक है, अगर ये करोगे तो आप सही रास्ते पर हो, सही रास्ते पर हो। अगर ये करोगे तो ये बर्बादी की ओर लेकर जाएगा आपको, किसकी ओर लेकर जाएगा, जो भी आपको बोलता है आप खुद फील किया करो। ठीक है, मैं बोल दूंगा कि 18 से 24 साल मजे लेने की होती है, आराम से मजे लो, बेटा आपको खुद को पता होगा कि अपन मजे लेने वाली स्टेज में नहीं है, अपन एक किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं अपने को अपनी जो सिचुएशन है, अपनी जिम्मेदारी है, उसको समझना पड़ेगा। और समझने के लिए अपन ये कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर सकते। 18 से 24 साल की उम्र में एंजॉय कर लिए, बाद में अपने कोई ऐसा नहीं है कि अपने कोई बिजनेस चल रहा है उसको अपन संचालन कर लिए। ठीक है, 7-8 हजार की नौकरी मिलती है बाद में प्राइवेट में, उसमें नहीं जाना होगा। ठीक है, उसमें जाओगे तो वो घर की सिचुएशन जैसी है वैसी भी नहीं रह पाएगी और ज्यादा बिगड़ जाएगी। ठीक है, तो ये वाला आप चला सकते हो, एंजॉय करोगे तो। ठीक है, ये वाला आपके लिए नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं है बेटा, ये वाला आपके लिए सूटेबल नहीं है, ये वाला आपके लिए सूटेबल हो सकता है। ठीक है, कि 6 घंटे आराम से, कि 6 घंटे आराम से मस्ती कर ली, मौज मस्ती कर ली आराम से, पर उम्र का मत करो कि पूरी साल को ही एंजॉय में निकाल दिए। बेटा ये तो बहुत गलत बात है। सब चीज वापस ला सकते हो, सब चीज कमा सकते हो, पर समय नहीं कमा सकते, समय वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो समय का इंपॉर्टेंस आपको समझना है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि सर हमारे को क्या करना चाहिए इन चीजों से बचने के लिए, अभी से आपको जैसे सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर में जितनी भी सब्जेक्ट है, कि सर हमारे सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट है, अब की बार 6 डीन कमेटी में कम कर दी और इसके साथ में ही कोई 5th डीन कमेटी के अकॉर्डिंग है तो उसके होगी लगभग 10 सब्जेक्ट। ठीक है, कि सर ये हमारे सब्जेक्ट है, ये हमारे सब्जेक्ट है बेटा, ये आपके सब्जेक्ट है ना, 10 और 7, 10 और 7 आपके ये सब्जेक्ट्स है ना, इन सब्जेक्ट्स का आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से अध्ययन करना पड़ेगा, अभी से आप इनका नोट्स बनाओ इनकी क्लासेस लेकर अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तभी क्या हो पाएगा, आपका स्कोर अच्छा हो पाएगा। ठीक है, आपका स्कोर बेटर हो पाएगा। और कि सर हमारे तो टीचर्स वगैरह नहीं है कॉलेज में, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें या तो हमारे को समझ में नहीं आता है, हमारे को इंग्लिश में पूरा समझाया जाता है तो हमारे तो कुछ पल्ले पड़ता नहीं है, इतनी टर्मिनोलॉजी हमारे को आती नहीं है कि सर हम कहाँ से पढ़े, हमारी फैकल्टी नहीं है, हम कहाँ से पढ़े। तो बेटा आप सभी के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस की तरफ से सबसे पहले, अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हो तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज है जो कि मात्र 49 रुपीज में है। इसके साथ में ही अगर आप कृषि पर्यवेक्षक जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 8 मार्च 2026 को एग्जाम लगने वाला है, उसमें टोटल 10 फैकल्टी आपको पढ़ा रही है। ठीक है, उस बैच को ज्वाइन करके आप अपनी क्लासेस ले सकते हो। इसके बाद में है डब्ल्यू का फाउंडेशन बैच जो कि 999 रुपीज में अवेलेबल है ओनली, कितने में 900, जिसमें डब्ल्यू प्री पीजी सभी की फाउंडेशन तैयारी करवाई जा रही है। और सेमेस्टर वाइज फाउंडेशन तैयारी करना चाहते हो तो वो आपके 699 पर जो आपके सेमेस्टर है उसका चार्ज रहेगा। इंग्लिश मीडियम का लेना चाहते हो 799 है और हिंदी मीडियम का लेना चाहते हो 699 है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप आते हो और अपने साथियों को लेकर आते हो तो इसमें आपको 100 रुपए पर स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो कि सर हम तो आपका बैच नहीं लेना चाहते हैं, हमारे टीचर्स वगैरह ने
कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सभी को ऐसा नहीं बोलते हैं हम कि आप बैच लेकर पढ़ो, आप इस ऐसे भी पढ़ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर पढ़ाई के साथ साथ में आपको क्या करना है, आगे का ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से थोड़ा सा और बता देता हूँ बेटा। देखो, एक व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है और यहाँ का ध्यान रख रहा है, तो बेटा उसको पहले पता होगा कि मेरे को इस रास्ते में कैसे चलना है। एक व्यक्ति है कि यहाँ कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा है, बस आए जा रहा है आए जा रहा है, मतलब उसको यहाँ पर कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है। इसको डब्ल्यू वगैरह प्रीपीजी इनमें ध्यान देगा, इन स्टेप्स को अच्छे से पढ़ेगा तो यहाँ पर सारी नौकरियां मिलेगी, यहाँ पर इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अभी से क्या देना है बेटा, ध्यान देना है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। आज ही अगर एग्रीकल्चर से हो, इन नंबरों पर मैसेज कर देना, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कुछ भी डाउट है वो भी आप पूछ सकते हो, ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से आपके परिवार से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको विभिन्न एग्जाम्स के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके सभी साथियों को शेयर करके प्यारा सा एक कमेंट कर देना, और मिलेंगे ऐसे ही धमाकेदार सेशन में। और अगर किसी को सेमेस्टर की तैयारी करनी है तो बेटा लाइव क्लासेस चल रही है, आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन, इन नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।